जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग गुरु जी ने मुझे बहुत बार कहा शुक्राना कर, पर मुझे वक़्त नहीं मिल पाता था जब मैं कर नहीं पा रही थी। सॉरी गुरु जी, आप मुझे कहते रहते हो शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पाती। जबकि गुरु जी ने मुझे बहुत, बहुत बड़ी वजह दी शुक्राना सत्संग करने की। गुरु जी ने मेरे बेटे को नई नई लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरे बेटे को लेके है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इसी तरह अपनी ब्लेसिंग हम लोगों पर बनाए रखना। संगत जी, मेरा बेटा अभी 15 साल का है और मेरे बेटे की छुट्टियां चल रही थी, तो वो अपने नानी के घर गया हुआ था। वहाँ से उसकी सलाह बन गई तुंगनाथ, भोलेनाथ का मंदिर है केदारनाथ से ऊपर, तुंगनाथ वहाँ जाने की। पता नहीं संगत जी, मुझे उसके जाने से पहले ही गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो गुरु जी का मंत्र जाप कर, उसे जल प्रसाद दे। अगर वो नहीं करता मंत्र जाप, तो तू रोज़ 108 बार मंत्र जाप किया कर। तो मैंने करना शुरू किया। ऐसे मंत्र जाप तो हम लोग करते ही हैं, पर मैंने जैसा गुरु जी ने कहा वैसा भी करने की पूरी कोशिश की। तो मेरे मना करने के बावजूद भी इसने जाने की ज़िद की, तो मुझे भेजना पड़ा। इसने अपने मामा के बच्चों के साथ जाना था। वो सारे बड़े हैं, ये छोटा था। वो दो दो जने वो थे, तीसरा ये। तो जिस दिन मैंने इसको भेजा, तो मेरे अंकल यहाँ से गए इसको कपड़े देने के लिए, जाने के लिए। तो मेरे दिमाग से निकल गया। फिर थोड़ी देर में ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको एक लॉकेट स्वरूप भेज दूँ, जो इसके गले में डाल दूँ गुरु जी का। क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कुछ मन में था अभी। तो ये तो अंकल तो जा चुके थे, इसलिए मैं दे नहीं पाई। और मेरे मायके में मेरी भाभियाँ भी गुरु जी को बहुत मानती हैं। तो मैंने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, आपके पास लॉकेट है कोई गुरु जी का? तो वो कहने लगी कि नहीं, लॉकेट तो नहीं है लीना, क्योंकि लॉकेट स्वरूप हमें कभी मिला नहीं, ब्लेसिंग भी मेरे पास है नहीं। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अगर आपके पास कोई स्वरूप है, तो कहते हाँ मेरे पास पॉकेट स्वरूप है। वो उनकी पॉकेट में हर टाइम रहता है। उन्हें बड़े मंदिर से गुरु जी ने दिया था वो स्वरूप, गुरु जी के मंदिर से, आश्रम से मिला था। तो इन्होंने अपने बेटे को, हमारे बेटे को दे दिया। तो मैंने अपने बेटे को समझाया भी कि ये स्वरूप हर टाइम तेरे बैग में और तेरे पास रहना चाहिए। संगत जी, जब ये चले गए, इन्हें बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मंदिर से हो आए, सब कुछ हो गया। जिस दिन इन्होंने वापस आना था, उस दिन भी सुबह मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तू गुरु जी का मंत्र जाप कर, बाकी मैं उसके साथ हूँ, मैंने इसको न्यू लाइफ ब्लेस करनी है, तो तू घबरा मत। मतलब ऐसे मैसेजेस गुरु जी का आया, तो मुझे और डर लगने लगा। दोपहर के वक्त आया, मुझे दोपहर के वक्त ये मैसेजेस आया, मुझे फ्लैश हुआ फेसबुक पे। तो उस रात इन्होंने वापस आना था, तो सारी रात मुझे मतलब डर ही लगा रहा सारा दिन। मैं उस दिन, जिस दिन से गए हुए हैं, मैंने बहुत कम कॉल की बच्चों को, क्योंकि एक तो वहाँ नेटवर्क इशू रहता है, दूसरा बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं बार बार कॉल करो, तो मैंने इनको बहुत कम कॉल की। बट उस दिन मैं बार बार कॉल करती रही। मेरे भाई के बेटे ने भी मुझे कहा कि बुआ तो आज बार बार कॉल कर रही है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे ही आप लोग वापस आ रहे हो तो अपडेट रहती है, कहाँ पहुँच रहे हो। और संगत जी, यकीन मानिए, मैं उस दिन रात 2 बजे तक अपने बच्चों को कॉल करती रही, और मुझे उस रात नींद भी नहीं आ रही थी। मेरा मन इतना बेचैन, इतनी घबराहट, बस मुझे यही लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मैं गुरु जी के दरबार में भी 2 बार आई, क्योंकि मेरे पापा आए हुए थे, और मेरे अंकल और पापा एक रूम में सो गए, और मैं गुरु जी के पास, जहाँ हमारा मंदिर बना हुआ था, वहीं सो गई। तो वहाँ सोई भी कहाँ, वहीं बस लेटी मंदिर देखती रही, गुरु जी से के स्वरूप से बातें करती रही। गुरु जी, जो भी है आप देखो, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, आपने मुझे ऐसा मैसेज दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आप देखो जो भी करना है। पर मैं 2 बजे तक मैंने अपने बेटे से बात की, तब तक वो वापस आ रहे थे। तो मेरे भाई के बेटे ने मुझे कहा कि बुआ, अब मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है, तो और मुझे सोना भी है, नींद भी आ रही है, थोड़ी रेस्ट करनी है, तो तुम ना अब फ़ोन मत करो, अब सुबह फ़ोन करना, हमें सोने दो थोड़ी देर। उसने तो कह दिया, मैंने भी फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखती रही।
मुझे अंकल ने भी पूछा, 2:30 बजे तक वो आए, तो वो कहते क्या बात है, तू सोई नहीं, लाइट जग रही है कमरे की, मंदिर की, सोई नहीं? मैंने कहा वैसे बस नींद नहीं आ रही। वो शनिवार की रात थी। तो उसके बाद मुझे नहीं पता संगत जी कब मेरी आँख लग गई। मैं मंत्र जाप करते-करते सो गई। मेरी 5:30 बजे फिर जाँख खुली तो मैंने फ़ोन करना चाहा अपने बेटे को, दोनों के नंबर नॉट रीचेबल आ रहे थे। तो मैं और बेचैन हो गई कि नंबर पता नहीं क्यों बंद है। फिर मैंने सोचा वो कह रहा था कि बैटरी लो है शायद इसलिए। तो 8:30 बजे मुझे फ़ोन आया उधर से, मेरे भाई के बेटे का, कहता बुआ तेरी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। मैंने कहा हाँ, मैं पूछ रही थी कहाँ पहुँचे हो? तो कहता हम लोग अम्बाला आ गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएँगे। नियर अबाउट 2 बजे दोपहर के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे बेटे का। उसने मुझे अपनी पिक भेजी, गाड़ी की पिक्स भेजी और मैं देख के शॉक्ड हो गई। मेरे बेटे के फेस पे, उसके लिप्स पे और टीथ पे इतनी चोट लगी हुई थी कि मैं तो देख के 1 मिनट के लिए डर गई। वो चोट ऐसी थी जैसे लिप्स पे ना स्टिच लगे हों 3 जगह। मैंने उसी टाइम बैक कॉल की तो मैंने कहा ये सब क्या है? तो कहता मम्मा जब आपने रात को कॉल काट किया था 2 बजे, तो उसके आधे पौने घंटे बाद ही हम लोगों का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने गाड़ी की पिक्स तो देखी हैं, गाड़ी का कुछ बचा ही नहीं। और इतना देखो कि हम लोग पहाड़ की तरफ थे, अगर थोड़ा-सा भी गाड़ी टक्कर करके दूसरी तरफ मूव कर जाती तो वहाँ खाई थी और हम तीनों का पता भी नहीं लगना था कि हम लोग कहाँ गए, कहाँ नहीं। आप लोग शायद हम लोग आपको कभी मिलते भी ना। मैंने जब उसने ये सारी बातें कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये तू कैसी बातें कर रहा है? गुरुजी साथ में थे। कहता हाँ मम्मा, यही बात भैया भी कह रहे थे कि जब गाड़ी की इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई तो ऐसे लगा जैसे किसी चीज़ ने आके ना हम लोगों को सेफ़ली बचा लिया, वरना जितनी ज़बरदस्त टक्कर थी कोई भी ना बचता। और यकीन मानिए संगत जी, गाड़ी का सच में यही हाल था कि गाड़ी का कुछ बचा ही नहीं था। मैंने उसी टाइम शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो मेरा बेटा नहीं आपका बेटा है, आपने मेरे बेटे को नहीं अपने ही बच्चे को एक लाइफ ब्लेस की है, वो भी आपका सेवादार है, आपकी संगत है, इसी तरह उसे ब्लेस करते रहिएगा। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि हम लोग अभी चलेंगे उसको लेने के लिए। तो मैं और मेरे अंकल उसी टाइम गए, हम लोग उसको लेके आए। 3-4 दिन गुरुजी ने काफ़ी कष्ट रहा उस पे, 3-4 दिन डॉक्टर ने खाने से मना कर दिया क्योंकि टीथ और लिप्स पे लगे होने के कारण उसे खाया नहीं जा रहा था। लिक्विड लेते रहे, पर बहुत जल्दी गुरुजी ने जितनी चोट थी उस अकॉर्डिंग गुरुजी ने उसको बहुत जल्दी ठीक कर दिया। और गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना गुरुजी का उपकार है कि जो बाकी बच्चे थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। वो भी बिल्कुल सेफ थे। वो दोनों बच्चे भी बिल्कुल ठीक थे और ड्राइवर भी ठीक था। फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस समझ आए कि तेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, उस पे कष्ट आने वाला है, वो यही कष्ट था। इतना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी कह रहे थे और वो इतने छोटे में कट गया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बनाए रखिएगा गुरुजी हम पे। और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो अपने बच्चों को माफ़ करके अपनी शरण में इसी तरह रखिएगा गुरुजी, क्योंकि आप हमारे गुरुपा हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। आप जो भी करोगे हमारे अच्छे के लिए ही करोगे। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कई बार मैं गुरुजी से डर जाती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ, पर गुरुजी को पता है मेरा उनके अलावा कुछ नहीं है। मैं 2 मिनट में फिर से उनसे कह भी लेती हूँ, ठीक है आप जो भी करोगे ठीक है, पर आपको मेरी बात माननी होगी। ज़िद करती हूँ अपने गुरुपा से, पर गुरुपा ने मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करके मेरे हस्बैंड को बहुत बार लाइफ ब्लेस किया है। गुरुजी ने हम तीनों को भी एक साथ लाइफ ब्लेस किया है। बहुत, बहुत लाइफ चेंज कर दी गुरुजी ने मेरी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं। मेरी लाइफ अंधकार में थी, बिल्कुल अंधेरे में थी और एकदम से गुरुजी ने उसमें रोशनी ही रोशनी भर दी, खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जिस तरह आपने मेरे बेटे को, मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस की है, उनको सही रास्ते पे लाया है, सबको इसी तरह सही रास्ते पे लाइएगा। जिसके जो भी कष्ट हैं वो सारे कष्ट इसी तरह ख़त्म कर दीजिएगा गुरुजी। किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना रहे। सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। सत्संग करते वक़्त अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे शुक्राना। शुक्राना करने का, सत्संग का जो सौभाग्य दिया।
उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग करते वक़्त अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ करना। और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना साथ इसी तरह बनाए रखना, इसी तरह अपनी शरण में रखना गुरुजी। अपनी सेवा इसी तरह देते रहिएगा और मैं इसी तरह शुक्राना करती रहूँ गुरुजी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़, मेरा घर आपके लाखों शुक्रानों से भरा है। रोज़ नए शुक्राना है, रोज़ एक नया सत्संग है। इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने आपने मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।